साथियों नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। आए दिन भगवान बुद्ध के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भगवान बुद्ध के पार्कों पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है बिहार का बुद्ध पार्क, जिससे कई दिनों से बचाने की कोशिश की जा रही है कि वहां पे ब्राह्मणों ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर ली है। आज भी अगर जाएंगे जहां भी बौद्ध मंदिर है, वहां बौद्ध पार्कों में कहीं न कहीं देवी देवताओं की मूर्ति रखी गई होगी, या उसी बुद्ध पार्क को किसी बड़े भगवान की मूर्ति समझ करके पूजा की जाती है। जमनिया में एक अशोक स्तंभ है जो ऊपर से टूट गया है, उसे लोग गुलिया माई के नाम से जानते हैं। लोग वहां गुलिया माई के नाम से पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं और ढेर सारा रक्षा बांध करके वहां पे लोग दुआ मांगते हैं कि हे भगवान, हे गुलिया माई, आप हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन क्या बौद्ध मंदिरों को, बौद्ध स्तंभों को तोड़ने से क्या सच में ये ब्राह्मण समुदाय के लोग, ब्राह्मण या कोई भी हिंदू धर्म के लोग क्या बौद्ध राष्ट्र बनने से रोक पाएंगे? साथियों, आज इसी पे बात करेंगे और बहुत बड़ी खबर आ रही है कि बहन कुमारी मायावती जी ने कानपुर के बुद्ध पार्क में हो रहे देवी देवताओं की पूजा पाठ से रोकने के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने एक छोटी सी ट्वीट कर दी थी और सरकार ने उसे आड़े हाथ नहीं लिया, बल्कि सरकार उस ट्वीट से जाग गई और मंदिर पूजा पाठ करने से रुकवा दिया। बहुत बड़ी खबर है मेरे प्यारे साथियों, आज इसी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि जिस तरह से बौद्ध राष्ट्र एक समय हमारा देश हुआ करता था और आज जिस तरह से चर्चा हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन आपने सुना होगा पिछले दिनों आरएसएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन भागवत साहब ने कहा कि ये देश हिंदू राष्ट्र कभी भी नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ मुसलमान भी कई सालों से रह रहे हैं और बौद्ध समाज के लोग भी बहुत दिनों से रह रहे हैं। यहाँ पे हर समुदाय के लोग हैं, क्योंकि ये देश है वीर जवानों का, अलबोलों का, मस्तानों का। ये देश है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है यहाँ के भाई भाई। तो ये देश उन सभी लोगों का है, इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, बहन कुमारी मायावती जी जो बसपा की सुप्रीमो हैं, उनके बारे में हमेशा से कहा जाता है कि बहन जी सड़क पर नहीं उतरती हैं, बहन जी सिर्फ ट्वीट करती हैं, बहन जी का सड़क पे उतरना शायद उनको डर लगने जैसा है, बहन जी के लोग काम नहीं करते, बहन जी के कार्यकर्ता काम नहीं करते, बहन जी का प्रदेश उपाध्यक्ष अध्यक्ष नहीं काम करते। लेकिन आपको बता दूं कि बहन जी का एक ट्वीट ही बहुत बड़ा काफ़ी होता है। बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट आंदोलन के बराबर होता है। और आपको पता है जिस समय इस देश के SC ST OBC में क्रीमी लेयर लागू करने की बात की जा रही थी, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की बात की जा रही थी, सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया कि नहीं, हम नहीं कुछ करा पाएंगे। लेकिन सब लोग गिड़गिड़ाते रहे, सब लोग चिल्लाते रहे, कुछ हो नहीं पाया। बहन कुमारी मायावती जी ने सिर्फ ट्वीट किया कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनके आरक्षण पर खतरा मंडरा रहा है और आप लोग इतने तारीख को आंदोलन करेंगे। फिर आपने क्या देखा, पूरे देश के SC ST OBC के माइनॉरिटी के लोग सड़क पर उतर गए थे और आरक्षण में क्रीमी लेयर न लागू हो इसके लिए आंदोलन कर बैठे थे। तो फिर क्या, आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं हुआ। इसके बाद अब अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जब बाबा साहब पे टिप्पणी कर दी थी, उसके लिए कितना बवाल खड़ा हुआ था आपने देखा ही होगा। तो बहन जी का एक छोटा सा ट्वीट ही बड़ा कमाल करता है। और आपको बता दूं, बाकायदे 2 दिनों पहले बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया था, क्योंकि कानपुर का एक बुद्ध पार्क है जहां पे लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे। उसी बुद्ध पार्क में जाकर के उस बुद्ध पार्क को हड़पने की कोशिश की जा रही थी कि बुद्ध पार्क को मिटा करके वहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति रख दी जाएगी और वहाँ पे पूजा पाठ किया जाएगा। तो जब ये खबर बहन कुमारी मायावती जी बसपा सुप्रीमो को पता चली तो उन्होंने बाकायदे छोटा सा एक ट्वीट किया और लिखा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल है, जिसके तहत ही कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है, जो यह बौद्ध धर्म और अंबेडकर
अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म की पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, ये कतई भी उचित नहीं है और सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ के लोगों के बीच की अशांति एवं घृणा फैल सकती है। बहन कुमारी मायावती जी ने समझाया था सरकार को कि जो बौद्ध पार्क वहाँ है, अगर आप किसी देवी देवताओं की मूर्ति रख करके वहाँ पूजा पाठ करवाने की कुछ छोटी सी भी कोशिश करते हैं तो वहाँ के जो बहुजन समाज के लोग हैं कहीं न कहीं उग्र हो सकते हैं, कहीं न कहीं उनके अंदर घृणा पैदा हो सकती है और फिर देश में अशांति फैल सकती है। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने कह दिया कि सरकार को आगाह कर दिया कि आपको जल्दी से इस कार्य को रुकवा देना चाहिए और आपको ये निर्णय लेना चाहिए कि किसी भी हाल में ये बनना नहीं चाहिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी ही इस मामले को लेकर के आगे बढ़ी थी? आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर के बहुत सारे लोग आगे बढ़े थे, इतना तक कि जो टीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रामर जी ने भी डायरेक्ट माननीय योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको बाकायदे लेटर जारी किया और लिखा कि कानपुर के गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क के रूप में परिवर्तित करने की योजना के संबंध में आपत्ति और निवेदन। उन्होंने कहा, महोदय, आपको सादर अवगत कराना है कि नगर निगम कानपुर द्वारा गौतम बुद्ध पार्क को 15 करोड़ रुपए की लागत से शिवालय पार्क में परिवर्तित करने की जो योजना की दी गई है, ये सरासर गलत है और हमें स्वीकार नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि गौतम बुद्ध पार्क को शिवालय पार्क के रूप में परिवर्तित करने की योजना पर तत्काल कार्रवाई की जाए, तत्काल रोक लगाई जाए और पार्क का मौजूदा स्वरूप सुरक्षित रखा जाए तथा इसे बुद्ध अंबेडकर सांस्कृतिक पार्क के रूप में भी विकसित किया जाए। सोचिए कि जहाँ भी बहुजनों की हित की बात आती है, जहाँ देश हित की बात आती है, वहाँ बहन कुमारी मायावती जी हों या चंद्रशेखर आज़ाद रामर हो, सब लोग एक रास्ते पर आ जाते हैं। बहन कुमारी मायावती जी भी जो करती हैं, कहीं न कहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी उस कार्य को लेकर करते हैं। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि जहाँ बहुजनों के हित की बात होगी वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद अकेले नहीं होंगे, बहन कुमारी मायावती जी अकेले नहीं होंगी, भले ही वे लोग अलग अलग राजनीति कर रहे हों। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि इस मामले को देखते हुए सरकार पूरी तरह से झुक गई और बसपा के आगे उनको झुकना पड़ा। और झुकने के बाद खबर आती है, सुबह सुबह खबर आती है कि कानपुर के बुद्ध पार्क में शिवालय पार्क बनाने का प्रस्ताव अब रद्द हो गया। साथियों, सोचिए समझिए, जिस बुद्ध पार्क में शिवालय पार्क बनना था, जिस बुद्ध पार्क में भगवान भोलेनाथ की जो मूर्ति रखी जानी थी, फिर उसे भव्य रूप से जो कि प्रस्तावित कर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट ने सरकार की आंखें खोल दी और उस पर रोक लगा दी। तो कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी लीडर हैं, एक ऐसी नेता हैं, वो भले आंदोलन करे या न करे, सड़क पर उतरे या न उतरे, लेकिन उनका एक ट्वीट एक आंदोलन के बराबर होता है। और आप तो जानते ही हैं कि आए दिन जो उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी आए दिन लोगों के बीच जा रहे हैं, जहां घटनाएं घट रही हैं वहां जाने का प्रयास कर रही हैं और बार बार कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी अब तैयार हैं और आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी विचारधारा की पार्टी है जिसके बारे में हज़ार बार लोग सोचते हैं और कहते हैं कि अगर एक ऐसी पार्टी जो हमेशा बहुजनों के हित की बात करती है, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया कोई भी काम सोच समझकर करती हैं, जल्दबाजी नहीं करती हैं। और एक बार ट्वीट कर दिया तो समझ लीजिए कि पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।